आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान हर कदम पर हर मोर्चे पर भारत से मात खा रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर पड़ोसी के प्रोपोगेंडा को ध्वस्त किया। फिर सरकार ने सांसदों की 7 टीमों को दुनिया भर में भेजकर पाकिस्तान का नापाक चेहरा उजागर करने का फैसला किया। इसकी नकल करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सियालकोट की पसरूर छावनी पहुंचे और अब उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को हालिया माहौल को लेकर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान का पक्ष रखने को कहा है। इस नकल का ऐलान खुद बिलावल भुट्टो ने किया। उन्होंने एक्स पर कहा कि शहबाज शरीफ ने उनसे संपर्क किया और उनसे एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए कहा। उन्होंने आगे लिखा कि आज सुबह प्रधानमंत्री ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने अनुरोध किया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति के लिए पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करूं। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं इस चुनौतीपूर्ण समय में पाकिस्तान की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस बीच पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने एक बार फिर से भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। उन्होंने शनिवार को एक मीडिया चैनल से कहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कायम है। तनाव कम करने की दिशा में काम सही दिशा में हो रहा है। हम योजनाओं पर अमल कर रहे हैं। अगला कदम बातचीत ही है। वहीं पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक समिति का भी गठन किया है, जिसमें पूर्व मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान, हिना रब्बानी खान और पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी शामिल हैं। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री शहबाज ने मुझे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति के लिए पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने को कहा। मैं इस जिम्मेदारी के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने शनिवार को बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम फिलहाल कायम है और तनाव कम करने की दिशा में लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक रोड मैप तैयार है और उसे हम फॉलो कर रहे हैं। अगला कदम बातचीत है और हम इसके लिए तैयार हैं। डार ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फोन करके कहा था कि भारत युद्ध विराम के लिए तैयार है। हमने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन ये भी बताया कि अगर भारत की तरफ से हमला किया जाता है तो हम भी जवाब देंगे। इशाक डार ने तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान के साथ फोन पर बातचीत की और आपसी रिश्तों को मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शनिवार को गुजरांवाला छावनी का दौरा किया और पाकिस्तानी सैनिकों से मुलाकात कर उनकी तारीफ की। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इस दौरान उनके साथ गृहमंत्री मोहसिन नकवी भी थे। राष्ट्रपति का स्वागत सेना प्रमुख असीम मुनीर ने किया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष में ईरान के शांति की प्रयासों की सराहना की। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर ईरान ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी। इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने भी शनिवार को कश्मीर मुद्दे पर शहबाज शरीफ से बात की। एर्दोगन ने कहा कि वो कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को भारत सरकार ने संसद मामलों के मंत्रालय से जानकारी दी कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले समेत अन्य वरिष्ठ नेता दुनिया के प्रमुख देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे और भारत का पक्ष सामने रखेंगे। शशि थरूर अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया की यात्रा करेंगे, जबकि सुले मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगी। इसके अलावा डेलीगेशन में कनिमोझी, करुणानिधि, संजय कुमार झा, रविशंकर प्रसाद, वैजयंत पांडा और श्रीकांत शिंदे का भी नाम शामिल है। कुल मिलाकर के कि भारत जिस तरीके से रणनीतिक तौर पर और कूटनीतिक तौर पर लगातार पाकिस्तान को घेर रहा है, उसी के जवाब में अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया है, ताकि भारत की तरफ से उठाए गए सवालों का जवाब कम से कम पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो दें। जाहिर सी बात है कि इस समय पाकिस्तान के पास वही एक ऐसा चेहरा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का पक्ष रख सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि आतंकवाद पर आखिर कितना झूठ बोलेंगे पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारतीय जो सांसदों का प्रतिनिधि मंडल है उस सबूत के साथ पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी कर चुका है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।